नमस्कार, मैं हूं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज का विशेष कार्यक्रम ये गलियां ये चौबारा। आज हम आपको रूबरू कराएंगे भरतपुर की चीता वाली गली से और बताएंगे कि इसका नाम चीता वाली गली क्यों पड़ा। नमस्कार, मैं हूं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। किसी भी शहर की गलियां व चौबारे वहां का इतिहास होते हैं, वहां के इतिहास को बयान करते हैं। भरतपुर में भी कई ऐसी गलियां हैं जिनका एक अपना अलग ही स्थान है। दही वाली गली है, चीता वाली गली है और नारद न्यूज का प्रयास है कि भरतपुर की जनता को उन गलियों से अवगत कराएं, रूबरू कराएं जिनका नाम उन्होंने सुना है लेकिन उसका इतिहास क्या है इस बात की जानकारी उनके पास नहीं है। हम आपको आज दिखाते हैं भरतपुर की चीता वाली गली। इस गली में बताया जाता है कि पहले चीते पाले जाते थे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार गली को दिखाएं। ये गली है चौबुर्जा और गंगा मंदिर के पास। इस गली का नाम है चीता वाली गली और यहाँ बताया जाता है कि रियासतकालीन समय में यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो चीते पालते थे। चीते के गले में पट्टा बांधकर उसको एक पालतू जानवर की तरह यहाँ रखते थे। ये चीते वाली गली है। आप देख सकते हैं कि जो गली के अंदर मकान बने हुए हैं वहाँ भी चीते वाले ये लिखा हुआ है। सुल्तान खान चीते वाले हैं, जुबेर खान कोई एडवोकेट हैं, उन्होंने भी अपने नाम के आगे उपनाम चीते वाले लगाया हुआ है। हमारे साथ इस गली के बाशिंदे हैं, उनसे जानेंगे कि चीता वाला नाम इस गली का क्यों पड़ा है। आप बताइए सर, क्या इस गली का नाम चीता वाला जो गली पड़ा है कैसे पड़ा है? आपके दादा थे। क्या नाम था? नबीदास। अच्छा, उनके लड़के थे गुलाम हुसैन वो पालते। गुलाम हुसैन। अच्छा, कितने चीते पालते थे? एक दो रखते थे। अच्छा। तो उनको फिर बाजार वगैरह में भी घुमाने ले जाते थे, तो लोगों को डर नहीं लगता? अच्छा, मतलब कोई परेशान नहीं करते थे किसी को? तो ये भरतपुर में जो गली है चीते वाली गली, इसके नाम से आपने इस गली का नाम रखा है, ठीक है ना? तो लोग आते हैं क्या जानकारी लेने के लिए इसका नाम क्यों पूछते होंगे आपसे? फिर क्या कहते हो आप? पुराने ज़माने के लिए चीते वाली गली। अच्छा, तो ये उनके वंशज हैं जो रियासतकालीन समय में चीता पाला करते थे और इस गली का नाम चीता वाला गली इसीलिए पड़ा है कि भरतपुर की गलियों में चीते भी पाले जाते थे। ये लोहागढ़ का इतिहास है कि भरतपुर की जो गलियां हैं उनका भी एक अलग ही इतिहास है। और शहर की चौबुर्जा गंगा मंदिर के पास जो गली है चीते वाली गली, उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। नारद न्यूज आपको भरतपुर शहर की लगभग सभी गलियों से, चौबारों से रूबरू कराएगा, उनका इतिहास आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। नमस्कार। दादा थे स्वर्गीय नबीदास खां, जिन्हें महाराजा किशन सिंह जी भरतपुर के अफगानिस्तान से लेकर के आए थे और उन्होंने यहीं पर बसाया था। तो पीलीभीत के जंगलों से शेर चीते पकड़ के लाते थे और उन्हें बिल्कुल पालतू जानवरों की तरह रखते थे और उन्हें ट्रेंड करते थे। जब दशहरे पर राजा की सवारी निकलती थी महाराजा बृजेंद्र सिंह जी की, किशन सिंह जी की, तो यहाँ से लेकर के दशहरे पर जो रैली निकलती थी उसमें ही अखंड तक सब लोग साथ में जाया करते थे और उसी के नाम पर इस गली का नाम चीते वाली गली पड़ा है। महाराजा बृजेंद्र सिंह जी द्वारा और किशन सिंह जी द्वारा चीतों को पालने के लिए बी नारायण गेट पर जगह भी दी गई थी, जिससे कि वहाँ पर एक चीता तालाब बनाया हुआ है जहाँ पर पानी पीने के लिए उनकर को लेकर के जाते थे, जो आज भी वहाँ पर मौजूद है, जो स्वर्गीय नबीदास खां के नाम पर चढ़ा हुआ है आज भी। इसलिए चीते वाली गली के नाम से जानी जाती है। लगभग कितने चीते पालते थे? ये लगभग पीलीभीत के जंगलों में जब भी वायसराय शिकार करने के लिए आता था अंग्रेजों के टाइम पर, तो बृजेंद्र सिंह जी, किशन सिंह जी नबीदास खां को या गुलाम खां को लेकर के जाते थे शिकार करवाने के लिए। वायसराय के टाइम में शिकार करवाने के लिए लेकर के जाते थे। आपने सुना होगा कि जैसे यहाँ पर चीते पालते थे तो शहर के लोगों को कोई डर या भय ऐसा कोई? नहीं, उन शेर चीतों को पालने के लिए जैसे जंगल से लेकर के आते थे। पहले रातों को वहाँ पर जाकर के कांटे से पानी के तालाब वगैरह होते थे, उसे झाड़ियों से एक साथ कर देते थे। फिर उनके पैर के पंजे के निशान होते थे, उससे पहचान लेते थे कि शेर चीता कहाँ से आया और कहाँ पर गया है। फिर साथ में काफ़ी लोगों को लेकर के जाते थे, पीछे से बैंड बाजे बजाना चालू करते थे, ढोल बाजे जो होते तो पहले, फिर वो निकल के भगता था। तो एक कटहरे को वहाँ पर रख दिया जाता था जिसमें एक में तो बकरा होता था और दूसरी साइड से बंद होता था।
फिर बैंड बाजे को बजाना बंद कर दिया जाता था और ऊपर एक आदमी बैठा रहता था पेड़ पर। जैसे ही वो उसके अंदर घुसता था तो उस खटके को गिरा दिया जाता था। मगर चीड़ चीते में इतनी ताकत होती थी कि उस कटहरे को कोई 4-5 कलामंडियाँ खिला देता था वो। यहाँ पर लाने के बाद फिर उसे औषधियाँ दी जाती थी, जैसे कि उसे सोने की औषधि दी जाती थी। मगर एक आदमी लगाया जाता था कि जिससे कि उसके मुँह पे कपड़ा मारता रहे, मतलब औषधि दे रहे सोने की, मगर सोने भी नहीं देते थे उसको, यानी कि जिससे कि जंगल की खुमारी उसकी उतर सके। इस प्रकार से धीरे धीरे तरीके से उसको पालतू बनाया जाता अब था। समय बदल गया है, लेकिन लोग यहाँ आते होंगे, पूछते होंगे कि भाई इस हाँ बिल्कुल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं कि आप कौन चीते पालते थे यहाँ पर, तो हम लोग जानकारी देते हैं कि हमारे दादा थे। अब तो परमिशन ही नहीं मिलती सीड़ चीते पालने की। पहले तो राजाशाही टाइम था तो उन लोगों की परमिशन थी और उन लोगों ने ही यहाँ पर लाके हमारी फैमिली को बसाया था। अफगानिस्तान से लेकर के आए थे, किशन सिंह जी लेकर के आए थे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहसिन खान है।